और इस वीडियो में थोड़ा सा रोहित जी यहाँ पर भावुक हो सकते हैं, तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। उनके आंसू पोंछने के लिए मैंने रुमाल जेब में जरूर रख लिया है यहाँ पे। आज सर की कार को जोड़ीदार मिल गया। बड़ी सही बात बोली, नहीं तो इतनी तारीफ सुन के कोई समझ जाता कि नहीं। पेड वीडियो। अरे कौन पेड करे सर शेवरोलेट को कौन पेड और मुझे क्या मिल रहा है सर? शेवी वाले देख रहे होंगे तो रोने लग जाएंगे, पहले कहाँ गए थे। दिमाग का खेल होता है कि जो आप गाड़ी चला रहे हो उसकी कंपनी नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं अनाथ है वगैरह वगैरह। अभी ये गाड़ी पता है मेरे को चलाने में कैसी लग रही है? ऐसा कि किसी ने किसी को सुबह जल्दी उठा दिया और वो अभी भी नींद में ही है ना, ठीक है, कि भाई अरे जाग, ठीक है, वो वाला हिसाब किताब हो रहा है इसके साथ। तो वैसे 2015 की बात है, दोनों गाड़ियाँ निकली थी, एक डीजल थी एक पेट्रोल थी। डीजल तो ली थी हमने 1.5 लाख रुपए में, लेकिन जो पेट्रोल है वो फर्स्ट ओनर है अभी भी, और वो है आकाश की। आकाश ने इसको लगभग 70,000 किलोमीटर चला दिया है। और कल मेरी इनसे बात हुई थी फ़ोन पे, उन्होंने जो है काफ़ी जस्टिफिकेशन दिए थे। इसको जस्टिफिकेशन या फिर आप सेटिस्फेक्शन कहिए, ठीक है। आज भी इस गाड़ी को ये बेचना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। वो ये कह रहे हैं कि ये स्क्रैप वैल्यू में जाएगी, उसके बाद ही मैं इसको बेचूंगा। ये है शेवरले सेल पेट्रोल में, 2015 मॉडल, 5 साल में 70,000 किलोमीटर चला चुके हैं। लद्दाख तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, उसके साथ साथ बहुत जगह ये घूम चुके हैं। वैसे जाने को हिल्स में, लद्दाख में नैनो भी चले जाती है, लेकिन पूरा एक्सपीरियंस आज जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये जानेंगे इन्होंने डिज़ायर जैसी गाड़ी को क्यों छोड़ा, उस टाइम पे अमेज आती है क्यों छोड़ा। और इस वीडियो में थोड़ा सा रोहित जी यहाँ पर भावुक हो सकते हैं, तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। उनके आंसू पोंछने के लिए मैंने रुमाल जेब में जरूर रख लिया है यहाँ पे। कुछ की खुशी है। आज सर की कार को जोड़ीदार मिल गया। हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमें एक सेल मिली है, वो भी पेट्रोल में मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे रोहित जी? बहुत ही बढ़िया डिसीजन। जी मुझे पता है, थैंक यू। वो एक्चुअली भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो डीजल यूज़र हूँ और ख़ास तौर पर इतनी सस्ता मैंने ले लिया। लेकिन अगर वैसे देखें कीमत वीमत को हटा देना तो बहुत ही स्टेबल जो है वो गाड़ी है। पूछ क्या पूछना है तेरे को। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि डिज़ायर जैसी इतनी बिकने वाली गाड़ी, इतनी अच्छी रिसेल वाली गाड़ी, इतना अच्छा एवरेज देने वाली गाड़ी कैसे छोड़ दिया आपने? हाँ सर, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए सर, इंडिया में एक मेंटालिटी है, लोगों को यूँ लगता है कि जो मेजॉरिटी में हो रहा है वही सही है, जो कि ऐसा होता नहीं है। और डिज़ायर एक्चुअली सर उसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, इस गाड़ी की ब्रांड वैल्यू नहीं थी सबसे बड़ी बात, तो इसकी सेल्स इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। दूसरा सर, एक मिडिल क्लास फैमिली का कस्टमर जिन्हें एक गाड़ी रखनी होती है संभाल के, वो हमेशा ये सोचता है कि उसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले, कि जितने वो पैसे दे रहा है उतने पैसों में उससे बढ़िया चीज़ ना मिल रही हो। तो सर मुझे ये पड़ी थी ऑन रोड 6,13,000 में, 2015 की बात है। तो तब हमने डिज़ायर देखी थी, अमेज देखी थी, i20 देखी थी और टाटा जेस्ट देखी थी। तो उस टाइम पे सर ये सारी कारें मिनिमम 70,000 ऊपर थी, और इससे कम फीचर थे, इससे छोटी थी, इससे दिखने में भी अच्छी नहीं थी। तो आप एक बात बताइए, सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे कि शेवरोले की कार है या वो है, मैं तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमने थोड़ा रिस्क लिया। तब इतना नॉलेज भी नहीं होती थी, अब तो लोग बहुत अवेयरनेस हो गई है, लेकिन तब इतना नहीं था। पर हमने ट्राई किया क्योंकि कार को देखते इतना मन आ गया था कि कार सच में काफ़ी अच्छी है और वर्थ है। और सर 6 साल हो गए और अभी भी सर मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूँ। कार काफ़ी अच्छी चल रही है और उम्मीद है आगे भी सही चलेगी। क्योंकि सर आप एक चीज़ देखिए, 6,13,000 में ये एयर बैग और ABS दे रहे थे विद EBD। अब सर ये सब कॉमन हो गया, लेकिन आप 5 साल बाद देखें तो ये चीज़ें कॉमन नहीं होती थी, ये टॉप मॉडल में आती थी, और तो ये उसमें मिला। दूसरा सर, इसमें 2D ऑडियो सिस्टम मिला। आप इसका केबिन स्पेस इससे ऊपर की सेगमेंट वाली कार उससे कम्पीट कर सकते हैं, इसमें इतना केबिन स्पेस है। और बूट स्पेस अच्छा है सर, गाड़ी की बॉडी लाइन, रूफ लाइन काफ़ी अच्छी है।
वो ज़बरदस्ती का डिक्की फिट कर दी 4 मीटर में, वो हिसाब नहीं लगता कि स्विफ्ट में ही डिक्की निकाल के डिज़ायर बना दी या ब्रायो में अमेज बना दी। तो वो चीज़ काफ़ी स्किल भाई और अच्छी लगी, तो इसलिए हम इस गाड़ी पे गए। ये कॉम्पैक्ट सेडान में नहीं आती यार। चक्कर ये है कि ये 4300 mm लेंथ है, ठीक है, सब 4 मीटर में नहीं है ये। हाँ। जो आपकी सर डिजायर उसी आती है, प्राइस में Aspire मिल आती रही है, थी। उसी प्राइस में उसी प्राइस में मिल रही थी। और सर मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूं, जब हमने ली तो कई लोग आजकल भी इस कार को नहीं पहचान पाते कौन सी कार है, तब तो और भी नहीं था। तो फैमिली मेम्बर्स बोलते अच्छा शेवरोले के लिए, चलो ठीक है। फिर ऐसी टॉन्ट मारने के बोलते यार जब 9-10 लाख की खर्चने थे तो होंडा सिटी ले लेते। मैंने बताया भाई ये 6.25 लाख की भी नहीं है। तो बता रहे थे तो वही बोलते नहीं सर, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि लोगों को भी होता है मारुति सस्ती है, पता नहीं क्या है क्या है। आप मुझे उस टाइम पे लाके दिखा देते 6,13,000 में ऐसी कार कोई भी, कोई और फीचर्स के साथ और जो भी सब मैंने बताया, तो वो माने नहीं। बोलते यार इतनी सस्ती। तो हम जब लेने गए थे तो एक शोरूम पे एक बीट खरीद रहे थे, उन्होंने बीट ली थी 7 लाख की, वो मायूस हो गए। अच्छा, बोलते यार ये तुमने इतना कम लिया और ये गाड़ी बड़ी भी है थोड़ा। 7 लाख की कौन सी ले ली? डीजल थी सर, अच्छा, डीजल डीजल टॉप ले में ली था। थी, अच्छा। ये सब चीज़ें हैं सर। और आगे जैसे जैसे इसको रखा, चलाई, खूब टेस्ट किया, ऑफ रोडिंग भी। लोगों को 8-9 लाख की समझनी तो समझने दो ना, बताना अच्छा है जरूरी थोड़ी। मैं तो खुद पछता रहा हूँ कि मैंने इतने की ले लेके मैंने बता दिया कि 1.5 लाख के लिए में 3-4 लाख में बेच सर देता। लोगों को ना वो एच और एस ज़्यादा पसंद आते हैं, वो हिंडाई लिखा हो या वो सुजुकी लिखा हो। कार है क्या, क्योंकि लोग क्या है अपनी गट फीलिंग पे नहीं जाते, अपनी नॉलेज पे नहीं जाते, दूसरा क्या कहता है उस पर ज़्यादा चले जाते हैं। अब सर उस पर जाओगे तो आप उन्हीं के हिसाब से चलोगे, क्योंकि सर एक थोड़ा नॉलेज चाहिए होती है और थोड़ा एक एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कि आप एक अच्छी चीज़ लो। और प्रोडक्ट अच्छा है सर, नो डाउट। मैं कोई मेरे को क्या मिल रहा है झूठी तारीफ करके। और बात तो वैसे ठीक भी है आपकी, हाँ, नहीं तो अगर तारीफ करनी तो 6 साल थोड़ी ना रखता है यार, 6 लाख के रुपए के बिल्कुल पीछे सर। और अभी मैं तक हम निकाल बेचने ही चुके नहीं होते वाला, हैं वो कोई बात कहे तो। कि तू इसके 4 लाख ले लेंगे, ना देने भाई, चल रही है अपना। तो चलो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने एक जेन्युइन प्रयास जरूर करा था कि वैल्यू फॉर मनी गाड़ी दी थी आप लोगों को। सर बात बिल्ड क्वालिटी की भी होती है, ठीक है, डिज़ायर से थोड़ी बहुत कम एवरेज देती होगी या किसी से, मैं मानता हूँ। लेकिन सर आदमी सिर्फ एवरेज ही नहीं देखता है, गाड़ी में और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं। आप बिल्ड क्वालिटी देखिए, मेरे इसके इतने एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें ये इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी पे यूँ है कि हाँ पीछे से सर ये बहुत बार ठुकी है, पीछे से आगे कोई ठोक दे। तो लेकिन मतलब मैं चिंता ना करूँ ना, मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ सर आप मैं टेंशन ना लूँ। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, तो इसके जो आप ये देखेंगे ना साइड का बम्पर है, जो बम्पर लाइनिंग है, ये आज तक आउट नहीं हुई है सर, और पीछे से बहुत बार हिट हुई है। ये बहुत बड़ी बात होती है सर, नहीं तो आप मारुति की 10 में से 7 कारों में पेंच मिलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल मिलते हैं भाई, और ना देखते ही इसके आगे के बम्पर वगैरह ये आउट नहीं हुए हैं, और बम्पर टू बम्पर सर दिल्ली में लग जाती हैं, उसमें आप इतना यूँ नहीं सोच सकते। तो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं तो कुछ बोल ही नहीं। मैं तो सुन रहा हूँ, मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद टॉपिक चेंज हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ा सा मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। सेवरेले के जाने के बाद आपको सर्विस में कोई परेशानी हुई, या फिर पार्ट जो है महंगे मिलते हैं, टाइम पे नहीं मिलते हैं, ऐसी कुछ दिक्कतें हुई सर आपको? ऐसा है, जब बंद हुई तो थोड़ा डाउट तो आया था कि तब पहली बार शायद लगा था क्या यार हाँ शेवरोले लेने का नुकसान हुआ, तो तब पहली बार ऐसा लगा था कि हाँ शायद कोई और ले लेते। लेकिन वो भी सर एक मिथ था, या फिर यूँ कह लिए डाउट था, जब तक गए नहीं तब तक पता नहीं चला। लेकिन बंद हुए भी सर 3 साल हो गए, उसके बाद भी मैं 3 एनुअल सर्विस करा चुका हूँ। ऐसा कुछ अच्छा ही हुआ होगा, बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए उनके कस्टमर लिमिटेड है, गाड़ियाँ वे नहीं बना नहीं रहे हैं, और पुरानी भी उनकी धीरे धीरे आउट हो रही हैं, तो वो नेचुरली यूँ चाहेंगे कि हमारा जो कस्टमर है वो बना रहे। इन्होंने सर काफ़ी अच्छे अच्छे कूपन दिए हैं। अभी मैंने रिसेंटली 1 हफ्ते पहले 850 रुपये का कूपन लिया है, जिसमें इन्होंने 2 पेड सर्विस फ्री करी हैं, लेबर चार्जेस, 3 कार वॉशिंग फ्री हैं, 2 बार ड्राई क्लीनिंग फ्री, 2 बार व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग फ्री, 2 बार कंप्यूटर चेकअप फ्री, और मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, वगैरह भी है उसके अंदर। हाँ एसी सर्विस है, 2 एसी सर्विस को है। दिखाया तो मैं भी नहीं गया हूँ शवई के जो है सर्विस सेंटर वगैरह के अंदर, क्योंकि हम तो करवा लेते हैं बाहर से ही। लेकिन अब मेरे को भी हो रहा है कि यार एक बार जाना तो चाहिए कम से कम, ठीक है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, जो उनके कस्टमर ऑलरेडी जिन्होंने गाड़ियाँ बेच चुका है वही है ना उनके पास खाने कमाने का साधन, कम से कम वो तो उनके साथ जुड़े रहे, वो उनको तोड़ना नहीं चाहेंगे। मैं तो बोलूँगा मुझे तो कंपनी बंद होएगा, कोई पर्सनल नुकसान नहीं हुआ, ठीक है सर। ये दिमाग का खेल होता है कि जो आप गाड़ी चला रहे हो उसकी कंपनी नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं अनाथ है वगैरह वगैरह,
पर सर कोई पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी इन सब बातों में नहीं पड़ता, उसे प्रोडक्ट दिखता है और अपना एक्सपीरियंस दिखता है कि गाड़ी ने मुझे कैसा एक्सपीरियंस दिया, वही ज़रूरी है सर। ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी को गाड़ी अपनी गट फील पे लेनी चाहिए, या फिर सर जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का ओपिनियन है वो मैटर करता है, लेकिन किसी राह चलते आदमी की आप बात सुन लो जिसने खुद सुन के बोली हो, तो उसका क्या पॉइंट है सर। तो हम तो वैसे यूज़ कर ही रहे हैं, हम इसको कहाँ कहाँ नहीं ले गए हैं। बस इन दोनों गाड़ियों में एक अंतर मुझे यहाँ पर और आपको भी दिखाई दे रहा होगा, वो गाड़ी चमक रही होगी क्योंकि अच्छा खासा साफ़ करके रखा है उसको। इसमें 1 महीने से कपड़ा नहीं मारा है। इसने कपड़ा मारना छोड़ दिया था भाई। और अंतर यहाँ पर भी है, एक बात बताऊं कि हम तो कहाँ कहाँ लेकर के गए हैं वो हमें पता है, लेकिन भाई तो हमसे भी ज़्यादा कहाँ कहाँ लेकर के गए हो इस गाड़ी को। सर मैं 2018 में इसको कसौली ले गया था, मनाली ले गया था, सॉरी लद्दाख ले गया था। अच्छा, लद्दाख से फिर मतलब ले मनाली हाईवे से लद्दाख गए थे, फिर वहाँ से सोनमर्ग, करगिल, अच्छा इधर से ये वाला उधमपुर रूट से लिया था, वापस, मनाली से हाँ ऊपर मतलब गया। पूरा यूं घूम के आए थे। जी जी जी। और इसको मसूरी 2 बार ले जा चुके हैं, नैनीताल ले जा चुके हैं, कसोल अभी रिसेंटली 20 दिन पहले 1100 किलोमीटर का टूर मार के आई है, तो वहाँ पे भी गई है, बहुत घुमाई है सर। डर नहीं लगता कि कहीं पे खराब हो जाए तो शवी को तो छेड़ने वाला कोई सर होगा नहीं? डर, हमारा डर निकला था। अब मैं इसके थोड़े एक सेकंड सर बिल्कुल आपने बहुत जेन्युइन पॉइंट रखा कि डर नहीं लगता क्या कि इतनी दूर ले जाते हैं। और सर हाँ बिल्कुल, हम जब लद्दाख से वापस आ रहे थे तो उधमपुर एक जगह है वापसी में, जम्मू से थोड़ा पहले, वहाँ सर ये ब्रेक डाउन हो गई थी। अच्छा, हाँ, और वो इसका 1 एंड ओनली ब्रेक डाउन हुआ है आज तक, वो एक जो चलते चलते ख़राब हुई हो 6 साल में। उस टाइम क्या हुआ था सर, वहाँ से 20 किलोमीटर पहले हमने पेट्रोल भरवाया था। पेट्रोल भरवाने के बाद चलते ही इंजन में चेक लाइट आ गई, क्या हुआ, और फिर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर हमने ओवरनाइट रुके, अगले दिन शेवरोले वालों से टो सर्विसिंग बुलवाई, तो उन्होंने हमारा टैंक चेक किया तो उसमें बहुत सारा सेडिमेंट निकला, रेत होता है ना, तो उसने क्या, जो फ्यूल पंप होता है जो तेल को आगे इंजन में भेजता है, वो चोक हो गया था, तो उसने तेल भेजना ही बंद कर दिया था। तो उन्होंने बताया सर यहाँ पे कई पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल के साथ साथ सेडिमेंट्स आ जाते हैं, तो उन्होंने हमारा टैंक क्लीन किया और फ्यूल की मोटर चेंज करी। फिर दिल्ली आके हमने पूरा फ्यूल पंप ही चेंज करवा लिया था। तो वो सर्विस वहाँ पे मिल गई थी आपको? बिल्कुल मिल गई थी सर, बस रात को परेशान होते, बिल्कुल सुनसान पहाड़ों में रुकी थी, और तो अगले ही दिन मिल गई थी, ऐसी बात नहीं है। हम सर्विस सेंटर ले गए और वहाँ पे भी हम तो यूँ डर रहे थे पता नहीं कोई ऐसा पार्ट ना बोल दे जिसमें 1 हफ्ता लग जाए, हम कहाँ रुकेंगे यहाँ 1 हफ्ता। लेकिन वो एक मोटर चेंज करी उन्होंने, कार फिट थी, और उसी दिन फिर मैंने ही 625 किलोमीटर जम्मू से दिल्ली घर आए, क्योंकि वो था अब घर भागो, बहुत हो गया घूमना फिरना। तो अभी भी आपको आज की तारीख में भी ऐसा डर लगता है, या फिर आप इस गाड़ी को पकड़ के कहीं पर भी ले जाने के लिए तैयार हैं? सर एक बार हुई है ना सर, ऐसा तो नहीं है कि हर बार हुई हो। और बाकी सर मुझे अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस पे भरोसा है। आप गाड़ी को रफ एंड टफ चला रहे हो, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे, नेचुरली एक दिन ब्रेक डाउन हो जाएगी। सर्विस टाइम पे नहीं करा रहे, मैं व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेट कराता हूँ 5000 पे, एंड इसकी सर्विस सर 15000 पे होती है, ये भी एक बेनिफिट है, और गाड़ियों की 10 पे होती है, तो मैं 12.5-13 पे करा लेता हूँ। सर्विस टाइम पे कराओ और अपना चेकअप देखते रहो, गाड़ी में आवाज़ आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें साथ साथ रेक्टिफाई करते रहो। अगर आप ऐसे ध्यान रखोगे तो सर कार नई जैसी ही रहती है सर, उसमें ब्रेक डाउन बाकी सर कुछ होना ही हो तो होनी को कौन टाले। इस गाड़ी में इतना अच्छा खासा स्पेस है ना, थोड़ी सी मुझे क्या कमी लगती है कि सीटों की कुशनिंग और अच्छी हो सकती थी इसकी, लेकिन स्पेस एक नंबर का है इस गाड़ी के अंदर। सर आप, हमारे पास वरना भी है फैमिली में, उससे ज़्यादा स्पेस है सर इसमें, वो फ्लूडिक वाली नहीं, जो नई आई थी एक वो जो एक नई वरना आई थी, उससे इसमें ज़्यादा स्पेस है। और सर इसकी जो इसका पेट्रोल टैंक है, हर कारों में यूजुअली वो पीछे वाली सीट के नीचे होता है। बिल्कुल। इस कार में जो पेट्रोल टैंक है वो आगे वाली सीट्स के नीचे है। तो उससे क्या हुआ, जो बैक सीट थी उसके नीचे की स्पेस खाली हो गई। और उस स्पेस को सर, वो कितनी प्रैक्टिकल चीज़ है हमें ही पता है। उसमें मैंने तो 2 जैक रख रखे, टूल किट रखी रहती है, काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है सर, दिखने में बहुत प्यारी है, बिल्कुल टाइमलेस लुक है, आपको कोई इटियोस जैसा लुक नहीं मिलेगा। तो नहीं सर, अच्छी गाड़ी है सर, मैंने बताया ना, लोग इसे होंडा सिटी या वरना के कंपैरिजन का समझते थे, तो मुझे बस नहीं सर देखिए, सोचो इन्होंने नई ली थी 6.5 लाख के अंदर, ये कितना सेटिस्फाइड? 6.5 नहीं बेटा, उसमें भी सर 37,000 कम है, 6,13,000। 6.13 के अंदर इन्होंने ली थी,
अब मैंने तो इनका सेटिस्फेक्शन लेवल देखो, मैंने तो 1.5 में ली थी भाई। हाँ, और सर मेरे इसके नेगेटिव रह गए थोड़े, मैं वो भी बताना चाहूँगा। अभी पिछले एक तो सर इसमें केबिन नॉइज़ आती है, और वो मुझे तब पता चला था जब हमारे पास दूसरी गाड़ी आई। हमने 2017 में भी एक और कार ली, और वो भी सेडान ही ली, और वो कॉम्पैक्ट सेडान थी। हमने फोर्ड एस्पायर ली सर, पेट्रोल। तब भी हमने डिज़ायर चलाई, अमेज चलाई सर, पर हमें जाना ही नहीं था। हमें बिल्ड क्वालिटी, उसकी एवरेज कम है लेकिन हमें बिल्ड क्वालिटी पर सर, वो क्या कार है सर, जो इन कारों को रखता है, फॉक्सवैगन, स्कोडा हुई या फोर्ड, वो उनकी कदर जानता है। और तो इसमें केबिन नॉइज़ आती है सर काफ़ी, इंजन नॉइज़ आती है, टायर नॉइज़ आती है कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि डिस्टर्ब करेगी, लेकिन आप और कार से कंपेयर करो तो है। और सर मैं ये सोचता हूँ इसका एसी थोड़ा और अच्छा हो सकता था। एसी की इसकी कूलिंग मुझे मतलब पीक गर्मी में और कारों से कम लगी है। ऐसा नहीं है कि अब तक खराब हुआ है, 6 साल तक इसके आज तक गैस यूँ की हुआ है ना, मैंने टॉपअप कराया ना कुछ, बस सर्विस कराई है 1-2 बार क्लीनिंग। एक बार गैस चेक करवा लो, हमें एसी में तो कोई दिक्कत गैस करवाई है सर इसकी चेक ना, मेरे पास सर वो एस्पायर है, उसका एसी तो सर बर्फ बना देता है, उसका फैन भी तेज है। वो हमारी सेकेंडरी कार है, प्राइमरी है, ज़्यादा चलती है, तो उसको यूजुअली मेरे पापा और मेरे छोटे भाई यूज़ करते हैं। तो उसका एसी मैं जब भी उसे चलाता हूँ, और कम्फर्ट ज़्यादा है उसमें थोड़ा। रख भी आपने बढ़िया रखी है, सर इस पे सेरामिक कोट कराया था सर। गाड़ी बहुत जगह से रिपेंटेड है, इसके आगे के बम्पर है 2-2 बार हो गए होंगे। एक साइड की फेंडर हमने कराई थी। और सर ये आप ये इसमें जो डेंट देख रहे हैं ना सर, ये दिख छोटा रहा पर ये काफ़ी गंदी तरह लगा था, तो मैं अपने डेंट पेंटर के पास ले गया, तो मुझे पता था, इतनी नॉलेज है। मैंने कहा भैया सूखा डेंट निकाल दो, उन्होंने मना कर दिया। बोलते सर जैसे स्कोडा, फॉक्सवैगन, ये 4 टाइप कार हो, इनमें सूखा डेंट नहीं निकलता, और मुझे भी नहीं लेनी नहीं है। और सर आदमी नई कब ले, या तो पुरानी बहुत परेशान कर रही हो, जीना आराम कर रखा हो, या दिखने में पुरानी हो गई हो, या पैसे बहुत ज़्यादा हो, भैया हर 2 साल में बदलो। मेरे साथ तो तीनों चीज़ें नहीं है, ना दुखी करती, ना दिखने में ख़राब लगती, ना मुझे नई लेनी। मैं तो चलाऊँगा सर इसे, रगड़ूंगा अभी तो, रगड़ते रहेंगे जितनी चले। तो एक बार थोड़ा बहुत आइडिया दे दो कि कितना एवरेज निकाल लेते हो पेट्रोल में? एवरेज ऐसा सर, मैं दिल्ली में मोटा आइडिया, दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में सर बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में एसी ऑन में ये 11.5 से 13 का एवरेज देती है, जो कि और कंपटीशन में कम है। हाईवे पे सर आप लाइट फुट पे बड़े प्यार से 17-18 देगी, और काफ़ी अच्छी उसके, मतलब मुझे पर्सनली कोई शिकायत नहीं है, मतलब हमें जेब पे भारी इतना नहीं पड़ती है, तो हम सेटिस्फाइड है। बाकी हाँ, आप औरों से कंपेयर करो तो थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन सर i20 की इससे भी कम है, मैंने सुना है। सर्विस में कितना खर्चा आता है? सर्विस का सर ऐसा, अगर आप नॉर्मल सर्विस कराते हो जिसमें आपका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और 20 पॉइंट चेकअप या ब्रेक क्लीनिंग हो गया, तो इसमें सर आपको कंपनी से 4 से 5 हज़ार के बीच में पड़ जाएगा। मैंने बाहर से भी कराई है इसकी, बाहर से मुझे 2500 की पड़ी थी, लेकिन वही सर 1-1.5 हज़ार रुपये बचाने के ऊपर मैंने सोचा इसका कंपनी में रिकॉर्ड रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड होता है गाड़ी कब आई। और दूसरा सर वो कस्टमर को भी पहचान जाते हैं कि ये कितना आते हैं और कितना, वो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है सर। वो जो वहाँ के GM हैं वो पर्सनली जानते हैं हमें, उनका कार्ड है हमारे पास, तो गाड़ी आती है वो पहचान जाते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कंपनी से ही कराओ, अगर एक्सपीरियंस अच्छा है। यूजुअली हम दूसरे एक्सपीरियंस पे तब जाते हैं आउटसाइड जब कंपनी से पॉजिटिव फीडबैक ना मिल रहा हो। लोग कहते हैं कि इन जैसी कंपनियों के पार्ट्स महंगे होते हैं, सबसे बड़ा मिथ है सर। फोर्ड से सस्ते पार्ट मिल जाएं तो बता देना, हमने उसकी भी सर्विस कराई है। दूसरा सर, अगर पार्ट महंगे भी हैं तो लोग सर वियर एंड टीयर नहीं देखते कि जो एक पार्ट है वो कितना जल्दी वियर एंड टीयर हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितनी जल्दी। अगर ये पार्ट उनसे थोड़े बहुत महंगे भी हैं तो सर इनकी लाइफ उनसे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका क्लच 70,000 हो गए, इसका क्लच यूँ का यूँ है सर, और इसके कोई भी आप वियर एंड टीयर पार्ट देख लो, इतनी जल्दी नहीं बदलते सर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलता हूँ लोगों को ध्यान देनी चाहिए। सिर्फ पैसों पे ही मत जाओ, क्वालिटी भी देखो कितना ज़्यादा चल रही है। तो हम यहाँ पर कोई अपनी जो परचेज है उसका जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने ली है, इन्होंने ली है। तो हम लोग बहुत पहले कर चुके होते, ठीक है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है भाई साहब, ये सेटिस्फेक्शन है। और सर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो कारों में आती रहती है, चलाओगे तो आएगी सर, पर वो उतना नहीं है सर, इतना नहीं सोचना चाहिए। नई गाड़ी में आ जाती है, दूसरे दिन प्रॉब्लम आ जाती है, एक हफ्ते के अंदर खड़ी हो जाती है, कई तो जल जाती है सड़क में चलते चलते। 1000 में से एक आध
कारों में डिफेक्ट आएगा ही आएगा, उसका बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चला करके देखनी है। बिल्कुल देखेंगे भैंस की आँख। तो भाई अब इस गाड़ी को चला करके बताते हैं कि चलती कैसी है, ठीक है। बाकी सारी फीलिंग तो वही है, लेआउट वगैरह वही है, लेकिन चलाने में पावर का फर्क लगेगा आपको, थोड़ा कम लगेगा डीजल के मुकाबले। ये कई बार हम बोल चुके हैं कि इस गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बाकी पेट्रोल में उतनी अच्छी पावर नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इससे सेटिस्फाई हैं तो अच्छी बात है। कम चलानी है तो ये वर्थ है। सेकेंड हैंड आप ले सकते हैं अगर जो है आपको ठीक ठाक रेट में मिलती है। सर्विस वगैरह की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाहर भी पार्ट मिल जाते हैं। सर अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो स्पेशली मिल ही जाते हैं। दिल्ली में है तो सर आपको पार्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, कंपनी से लो या बाहर से। इसका जो हॉर्न है ना, यहीं पर 2 पॉइंट है, इसमें बजता है, तो यहाँ से भी बजता है। नहीं सेंटर से उसमें बजता है। पर एक्सेसरीज नहीं मिलती सर, काफ़ी ना, मतलब उसका मुझे काफ़ी इसका वो लगता है। कई बार मन किया गाड़ी में कुछ चीज़ें लगवाओ तो सर एक्सेसरीज नहीं मिलती, वो मुझे इसका काफ़ी लगा। हालांकि उसका प्रैक्टिकलिटी से उससे कोई लेना देना नहीं है, पर कुछ भी आपको लगवाना हो, ये जो डोर वाइज़र है ये मुझे ही पता है सर कहाँ से खोज के लाया था तो वो सब इसका अवेलेबल नहीं है। शेवरोले की कार से सर नहीं मिलेगा आपको। अभी ये गाड़ी पता है मेरे को चलाने में कैसी लग रही है? ऐसा कि किसी ने किसी को सुबह जल्दी उठा दिया और वो अभी भी नींद में ही है ना, ठीक है, कि भाई अरे जाग, ठीक है, वो वाला हिसाब किताब हो रहा है इसके साथ। कोई दिक्कत नहीं है तो चलाओ, बढ़िया है। ये शुरुआत में भी ऐसी ही चलती होगी। हाँ ऐसी ही चलती आई है सर, हमें तो कोई फर्क। हाँ तो बस फिर ऐसी ही चलेगी। कोई मेंटेनेंस टाइम पे कोई ऐसा थोड़ी हुआ है कि इंजन की परफॉर्मेंस कम हो गई है। साला पहले दिन भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा सा नॉइस जो है मेरे को कम लगता है। ऑब्वियसली डीजल के मुकाबले कम लगेगा आपको। हल्की सी वाइब्रेशंस वगैरह जो है वो भी आपको कम मिलेंगी। सर वो है, इसका पावर टू वेट रेशियो भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सॉलिड है, स्टेबल है, आपका काम जरूर निकाल देगी। पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो फिर वो तो वही है, अगर शौकिया बंदे हो तो भले ही आप नई गाड़ी के ऊपर चले जाओ, लेकिन अगर ऐसी गाड़ी आपने नई ली है तो भाई इसकी मार्केट जो है ना वो भी नहीं है, आपको बढ़िया कीमत बेचने पे नहीं मिलेगी। तो इससे बढ़िया कि आप रखो, नहीं तो तुम्हारे को हमारे जैसे ग्राहक मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लाख में लेते, डीजल की थी तो 1.5 लाख में ले ली थी। 2015 में लिया हुआ डिसीजन था ये, और अभी तक सेटिस्फाई है, अच्छी खासी चल रही है। आगे भी चलाना चाहेंगे इसको गाड़ी के मरते दम तक, तो ठीक है। तो ये था एक्सपीरियंस शेवरोले सेल का पेट्रोल के अंदर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर किसी वीडियो में। आप भी अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है लोगों के बाइंग डिसीजन में बहुत काम आता है, क्योंकि आपने जो गाड़ी रखी है आप ही को पता होता है कि ये गाड़ी वर्थ है या फिर नहीं है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, किन बंदों ने इन्हें लेनी चाहिए। गाड़ियों के फीचर बताने की बजाय आप जो है वो रियल एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट भी डाल लेना भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों चैनल।